हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआर कोचिंग। आज की ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी आईपी का। और अभी तक सीबीएसई की तरफ से कोई भी न्यू सिलेबस रिलीज़ नहीं हुआ है फॉर सेशन 24 एंड 25। तो हम प्रीवियस ईयर सिलेबस को ही एज अ न्यू सिलेबस मानते हुए आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर फर्दर सीबीएसई की तरफ से कोई अपडेट आता है तो आई विल इन्फॉर्म यू, बट फिलहाल के लिए हम इसी सिलेबस को मानेंगे और मंडे ऑनवर्ड्स अपनी क्लासेस को जो रेगुलर शेड्यूल मैंने फिक्स किया है उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट ऑन करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या मेल पे पूछ सकते हैं। तो सीबीएसई 12th के लिए खासकर मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में हमारा सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही होता है, तो वो तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आता है। तो मार्किंग स्कीम को मैंने आपको बता दिया है कि जैसे 100 मार्क्स का एक पेपर आएगा, इसमें 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल होंगे और 70 मार्क्स आपको थ्योरेटिकल पेपर आएगा। और 4 यूनिट्स हैं हमारे 12th क्लास में। पहला है हमारा डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, ये 20 मार्क्स का यूनिट है। नेक्स्ट हमारा डाटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है, ये 25 मार्क्स है। देन थर्ड इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये 10 मार्क्स का है। और सोशलिटी इम्पैक्ट्स, ये भी हमारा 10 मार्क्स का यूनिट है। तो आप सबको इन टर्म्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे इस क्लास 11th में। आपके लिए सिर्फ ये पांडास और डाटा विजुअलाइजेशन एक न्यू चीज़ है, क्योंकि आपने नहीं पढ़ी है ऑलरेडी क्लास 11th में। तो चलिए बिना डिले के सिलेबस को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं और देन फिर मंडे ऑनवर्ड क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस क्लास 12th का। तो देख सकते हैं आप कि उन्होंने पहले ही आपको कहा है कि आपको क्लास 11th की आईपी आनी ज़रूरी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट का कोई टॉपिक मिस हो गया है, वैसे तो मैं जितने भी टॉपिक क्लास 12th के लिए नेसेसरी हैं उन सभी को कवर अप करूँगी, बट अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है तो क्लास 11th की भी क्लासेस साथ साथ ही चलेंगी, वीडियो साथ साथ अपलोड होंगी। तो आप वहाँ से जाके किसी भी टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मार्क्स तो देख ही चुके हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा यूनिट है। तो चलिए अपने यूनिट वाइज को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड द विजुअलाइजेशन करना है। तो उसमें हमारे पास एक पांडास लाइब्रेरी होती है पाइथन में, और मैटप्लॉटलिब, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन डाटा स्ट्रक्चर क्या है पांडास के, सिर्फ उनकी डेफिनेशंस हैं। देन वो क्रिएट कैसे होते हैं, उनमें कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्क करते हैं, उनका फंक्शंस बताए रखे हैं यहाँ पे उन्होंने दो, स्पेशली हेड एंड टेल, और उनमें सिलेक्शन, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे वर्क ऑन करती है। देन डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। देन उनमें क्या कौन से ऑपरेशन लगते हैं रोज एंड कॉलम पे, कैसे सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, सिर्फ इन्हीं फंक्शंस को आपको पढ़ना है। हेड एंड टेल फंक्शंस पढ़ना है और इंडेक्सिंग करनी है, बुलियन इंडेक्सिंग करनी है। और अगर आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है किसी सीएसवी फाइल को डाटा फ्रेम में, वो कैसे की जाती है, सिर्फ इतना सा डाटा पांडास में या डाटा आप कह लो डाटाबेस में, डाटा फ्रेम में इतना सा आपका सिलेबस है। देन डाटा विजुअलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि क्या पर्पस है प्लॉटिंग का। मैटप्लॉटलिब में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन ग्राफ, प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ बार ग्राफ कैसे बनता है और हिस्टोग्राम कैसे बनता है। सिर्फ आपको इन 3 के ऊपर फोकस करते हुए उनके लेबल्स, टाइटल और लिगेंड कैसे हम प्लॉट करते हैं, इनके बारे में देखना है, और लास्ट में उसको सेव कैसे किया जाता है। देन हमारा सेकेंड यूनिट डाटाबेस क्वेरी है, जो एसक्यूएल क्वेरी आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है इस चीज़ को। तो इन्होंने सबसे पहले कहा है कि आपको डाटाबेस की क्वेरीज क्लास 11th की आनी चाहिए कमांड सारी, अदरवाइज आप ये चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 12th के स्टूडेंट ने क्लास 11th में इस टॉपिक को अच्छे से नहीं किया है या किसी को कुछ समझ नहीं आया था, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज मैं साइड बाय साइड आपको सब रिवाइज कराऊंगी, नहीं तो आप 11th क्लास की वीडियोज़ को भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मैथ का है, यहाँ पे टेक्स्ट के फंक्शंस हैं, डेट टाइम फंक्शन है। इनमें से कुछ जो इन्होंने फंक्शन मेंशन किए हैं उनको हमें पढ़ना है अच्छे से। एग्रीगेट फंक्शंस हैं कुछ, उनको पढ़ना है। देन हमें ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय एक क्लॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हम डाटा को अरेंज करते हैं, उनके ऊपर पढ़ना है। और एक हमारा हायर थोड़ा कंसेप्ट है जो इक्वी जॉइंट्स का है, जो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स का आपके पेपर में आता है, और ये बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये भी करना है। देन यूनिट नंबर 3 में कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन से होते हैं, जिसमें पैन, लैन, मैन, वैन पढ़ना है। सिर्फ आपको डिवाइसेस बता रखे हैं कुछ इन्होंने, नेटवर्क टोपोलॉजीज बता रखी हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक डब्ल्यू है, या उसकी एप्लीकेशंस में आपको वेब, ईमेल, चैट, वीओआईपी पढ़ना है। वेबसाइट की इंट्रोडक्शन पढ़नी है, वेबसाइट में और वेब पेज में क्या डिफरेंस है, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज में क्या डिफरेंस है, वेब सर्वर क्या होता है और होस्टिंग कैसे की जाती है, और वेब ब्राउज़र में कौन से कॉमनली ब्राउज़र्स आप यूज़ करते हैं, उनमें कैसे
सेटिंग करते हो, क्या प्लगइन्स होते हैं, क्या कुकीज़ होती हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। देन इज़ अ सोसाइटल इम्पैक्ट में डिजिटल फुटप्रिंट हो गए या इंटरनेट चलाने के या कम्युनिकेशन चलाने के क्या एटिकेट्स होते हैं, इनको पढ़ा जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन कैसे की जाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, पैरेललिज्म क्या होता है, लाइसेंस या कॉपीराइट्स को कैसे लिया जाता है, या फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, साइबर क्राइम और साइबर लॉज क्या है बने हुए हमारे इंडिया में, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, और ई वेस्ट जो है हमारा हैज़ार्ड्स और उसके मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, और कैसे हम वो अवेयरनेस करनी है उसके अबाउट द हेल्थ कंसर्न कि कैसे टेक्नोलॉजी हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। और ये तो रहा थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, आपको पता है आप क्लास 12th में हैं और आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाकर देना है, सो नो इशू। मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के दूँगी ऑनलाइन, आप वहाँ से देख के एज़ इट इज़ बना सकते हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहीं बाहर जाके कुछ परचेज़ करने की या कहीं एक्स्ट्रा पैसों को खर्चने की, ठीक है? तो आई एम देयर फॉर यू, आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बना के दूँगी स्पेशली फॉर आईपी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो लाइब्रेरीज़ आपने पढ़ी हैं, लाइक डाटाबेस, पाइथन, या जो भी चीज़ें आप क्लास 11 से 12th में पढ़ के आए हो, आप उन चीज़ों का यूज़ करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाओ। अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअली भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, और आप 2 से 3 स्टूडेंट्स का भी ग्रुप बना सकते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। और ये तो लिखते ही हैं कि लास्ट 6 मंथ्स में आपको पहले स्टार्ट कर लेना होता है प्रोजेक्ट बनाने में, 6 महीने लगते हैं, बल्कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, स्टूडेंट तो लास्ट डे ही प्रोजेक्ट्स लेके जाते हैं, सो नो वरीज। और प्रैक्टिकल मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, तो आपके जो प्रोग्राम्स आप करें वहाँ पे एक टेस्ट होगा आपका, जब आपका प्रोजेक्ट होगा या आपका वाइवा होगा, एक्सटर्नल लेने आएंगे, वो आपसे प्रोग्राम एक क्वेश्चन पेपर मतलब आपको दिया जाएगा, आप सॉल्व करोगे उसको, या आपको कंप्यूटर सिस्टम पे बोला जाएगा प्रोग्राम लिखने के लिए। एक पांडास का प्रोग्राम होगा, एक मैटप्लॉटलिब का होगा, और उसमें आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक एसक्यूएल क्वेरी के ऊपर आएगा जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर जो आप प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हो अपनी थ्रू आउट द ईयर, उसमें आपको 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं पांडास के ऊपर, 4 मैटप्लॉटलिब पे और 15 ही एसक्यूएल की क्वेरीज लिखनी है। वो 5 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो आप प्रोजेक्ट बना के लेकर जाओगे, ठीक है, वो भी आपका 5 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स आपके वाइवा के होंगे। टोटल मिला के ये 30 मार्क्स का पूरा प्रोसीजर बनता है। और कुछ सीबीएसई ने प्रैक्टिकल लिस्ट इन्होंने सजेस्ट कर रखी है कि ये जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हैं, ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करने चाहिए। मैं इनको ज़रूर सॉल्व कराऊंगी। अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन है, या आपके स्कूल में कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो हम करेंगे ही करेंगे, साइड बाय साइड सारा कुछ भी प्रैक्टिकली भी सॉल्व करेंगे और थ्योरेटिकली भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई पूछे कि बुक कौन सी लेनी चाहिए, तो आप 12th स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा कि आपके स्कूल में कौन सी बुक्स लगवाई जाती हैं। आप वो स्पेसिफिकली बुक खरीद सकते हैं, या फिर सुमित्रा अरोड़ा जी की बुक है, वो बड़ी फेमस है, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो एनसीईआरटी की बुक भी अच्छी है, कोई बुराई नहीं है उसमें, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते तो नो इशू, आई एम हियर, मैं आपको सारे फुल फ्लेज नोट्स दूँगी, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाऊँगी कि उन्हीं में से आपका एग्ज़ाम पूरे 100 मार्क्स के साथ क्लियर हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा आपको मटेरियल परचेज़ करने की नीड नहीं होगी, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे वो आपका थ्योरेटिकल हो, चाहे वाइवा हो, चाहे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आई डेफिनिटली श्योर कि उन नोट्स में से आपका हर सॉल्यूशन निकल जाए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस, डू सब्सक्राइब द चैनल, कि ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आप पे टाइम तक पहुंच जाएं, और चैनल को शेयर भी करो, वीडियोस को लाइक करो अगर आपको पसंद आती हैं। और 1-to-1 डाउट सेशन मैं अवेलेबल करूंगी, जैसे कि मैंने अपना बताया था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिकली डाउट आता है जो नहीं सॉल्व हो रहा है इन वीडियोस के थ्रू, तो 1-to-1 सेशन होगा, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी से कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फुल सेशंस के साथ फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स।